हेलो जी, दिस इज सिद्धार्थ। वेलकम बैक टू ट्रेल विज़ यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट्स के बारे में एंड हाउ कैन वी आइडेंटिफाई अ गुड बिजनेस यूजिंग दिस स्टेटमेंट। पिछली वीडियो में हमने बात की थी आपकी पीएनएल स्टेटमेंट के बारे में एंड फाइनेंशियल पोजीशन स्टेटमेंट के बारे में। ये पिछली दो वीडियोस में हम बात कर चुके हैं। तो इस वीडियो में स्पेसिफिकली हम कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। सो कैश फ्लो से क्या मुराद है? कैश फ्लो से बाय द नेम ही हमें पता लग रहा है कि फ्लो ऑफ द कैश विच इज़ टू टाइप्स, इनफ्लो एंड आउटफ्लो। कैश इनफ्लो, कंपनी के अंदर जितना भी कैश आ रहा है, जहाँ से भी आ रहा है, वो कैश इनफ्लो में रिप्रेजेंट होता है। और कैश आउटफ्लो मतलब कंपनी के बाहर जितना भी कैश जा रहा है, जिस सूरत में भी जा रहा है, पे रोल की सूरत में जा रहा है, कंपनी ने पे देनी है किसी को, अपने एम्प्लॉयज़ को रेंट देना है, टैक्सेस देने हैं, और बाकी जितने भी अकाउंट पेएबल हैं, ये सारे आपके आउटफ्लो में जाएंगे। इनफ्लो में कंपनी के बिजनेस करके कंपनी जितना भी कैश ला रही है वो इनफ्लो में आएगा। कंपनी ने जितने लोन्स लिए हैं, जाहिर सी बात है वो भी इनफ्लो में आएंगे कि आपके बिजनेस के अंदर कोई कैश आ रहा है, चाहे वो लोन की सूरत में है, चाहे वो आपके ऑपरेशन से कैश आ रहा है। तो इट इज़ actually a cash flow cycle and which is represented in cash flow statements of the company. तो फॉर्मेट्स देख लेते हैं। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट्स का फॉर्मेट ये होता है कि वी हैव फोर मेजर एंटिटीज हेयर। one is cash flow from operating activities, other is the cash flow from investing activities, third one is cash flow from financing activities, and the last is net cash produced at the end, जिससे हम रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं कि कंपनी के पास पॉजिटिव कैश है कि नेगेटिव कैश है। तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ को आपके पास CFOs भी कह सकते हैं। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ को आप CFIs कह सकते हैं, एंड कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ को आप CFFs कह सकते हैं। ओके, तो इनको बारी बारी देखते हैं। So cash flow from operating activities are specifically related to the cash inflows या outflows जो आपकी कंपनी में आपके core operations से आ रहे हैं, which could either be the cash received from the customers, या आपकी कोई merchandise आपने परचेज की है, वहाँ से जाहिर सी बात है आप कैश आउटफ्लो जाएगा आपके अकाउंट से। तो दिस कुड बी कंसिडर्ड एज कि आपका बैंक बैलेंस जिस तरह होता है, आपके नेट इनफ्लो आपकी स्टेटमेंट में आ रहा होता है और नेट आउटफ्लो। अभी कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में हमारे कोर ऑपरेशन से जितना भी कैश आ रहा है या जा रहा है वो रिप्रेजेंट होता है। सो हेयर वी कैन सी द कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर्स विच इज़ द कैश रिसीव्ड एट द एंड ऑफ द सेल्स, कि हमने सेल्स करके जितना कैश कमाया है वो यहाँ पे शो हो रहा है। कैश पेड फॉर मर्चेंडाइज, अब या कैश पेड फॉर मर्चेंडाइज की कोई मर्चेंडाइज आपने खरीदी है, वहाँ कैश आउटफ्लो हुआ है। जितनी भी एंटिटीज ब्रैकेट के अंदर होती हैं वी विल कंसिडर इट एज नेगेटिव। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैश पेड टू एम्प्लॉयज़, तो एम्प्लॉयज़ के जितना कैश गया है वो भी नेगेटिव में यहाँ पे शो हो रहा है। जाहिर सी बात है आपके कंपनी के बैंक से पैसा निकला है, आप इसको बैंक स्टेटमेंट के तौर पे भी देख सकते हैं। कैश पेड फॉर इंटरेस्ट, सिमिलरली आपने इंटरेस्ट पे किया है तो वहाँ पे भी पैसा निकला है। कैश पेड फॉर इनकम टैक्सेस, टैक्स पे किया है, वहाँ से भी आपके पास पैसा निकला है। तो 51,300 माइनस 15,000 माइनस 10,000 माइनस 500 माइनस 1,500 विच विल बी इक्वलेंट टू 24,300 नेट कैश इन पॉजिटिव। और ये हमारे पास नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज एट द एंड आ जाता है। अब दूसरा तरह की कैश फ्लोज होते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, जो भी कंपनी कहीं पैसा इन्वेस्ट कर रही है, विच कुड ईदर बी द री इन्वेस्टमेंट इन इट्स ओन लैंड, या कोई भी लैंड परचेज कर रही है कंपनी अपने ही बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए, वो भी आपकी कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में आएगा। प्लस कंपनी ने कई म्यूचुअल फंड में पैसा डाल दिया है, कोई भी इस तरह की इन्वेस्टमेंट टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ वो आपके पास यहाँ पर शो होंगी। सो वी कैन सी यहाँ पे हमें शो हो रहा है कि परचेज ऑफ प्रॉपर्टी एंड इक्विपमेंट विच इज़ इक्विवेलेंट टू अराउंड 100K डॉलर्स। तो यहाँ पर वो शो हो रहा है हमारे हमारे पास, विच इज़ इवेंचुअली कैश आउटफ्लो। ब्रैकेट से हमें पता लग रहा है कैश आउटफ्लो है। जाहिर सी बात है कंपनी ने कुछ पे किया है तो उसको कोई प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट मिला है ना, तो कैश आउटफ्लो होगा आपके पास यहाँ पर। तो एट द एंड वी हैव नेट कैश
फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। तीसरी तरह का कैश हमारे पास होता है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। आपके जितने भी डेप्ट रीपेमेंट्स हो रही होती हैं या आप कोई लोन उठा रहे होते हैं कंपनी, वो यहाँ पर शो हो रही होती हैं। तो वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। एट द एंड आपके पास इसका भी नेट कैश फ्लो निकल के आता है। अब अगर आप इन तीनों को ऐड कर दें, विच इज़ नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ एंड नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़, तो आपके पास एट द एंड जो है कैश, जो नेट कैश निकल के आता है इन तीनों से, वो एंडिंग कैश बैलेंस में शो हो रहा होता है। तो दिस वाज प्रीटी मच अबाउट द फॉर्मेट, बट ऑन द रियल ग्राउंड्स चीज़ें थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती हैं डिपेंडिंग अपॉन द कंपनीज एर्गोनॉमिक्स। तो हियर वी कैन सी कोहार्ट्स टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड की हम कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं। वी हैव कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ हेयर, जिसमें क्लियरली हमें ये शो हो रहा है कि आपके जो प्रॉफिट फ्रॉम द पीरियड है, जो आपका प्रॉफिट फ्रॉम द कोर बिजनेस है या कैश आपका है बिजनेस से, वो आपके पास यहाँ पर पॉजिटिव शो हो रहा है। एंड द सेकंड थिंग इज इट इज़ इंक्रीजिंग एज कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर। वो इंक्रीज भी हो रहा है। इसमें दो मेजर चीज़ें होती हैं, एक ये जो आपका कैश है वो पॉजिटिव होना चाहिए, और दूसरा आपका कैश इंक्रीजिंग होना चाहिए, उसका ट्रेंड इंक्रीजिंग होना चाहिए। अगेन कैश फ्लो फ्रॉम आपके पास ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ यहाँ पर एट द एंड इस तरह यहाँ पे शो हो रहा है। यहाँ पे नेट कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ पॉजिटिव दिख रहा है, और ये बहुत माइनर इंक्रीज़ है पिछले साल के मुकाबले में। ऑल्दो आपके जो प्रॉफिट है, आपके जो कैश मेजर जो आपका टॉप लाइन से कैश आ रहा होता है, वो तकरीबन आपका तकरीबन तकरीबन 2x हुआ है, लेकिन फिर भी आपका जो नेट कैश है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से वो तकरीबन सेम है। तो आप मज़ीद डिटेल्स में जा के देख सकते हैं कि आपकी इसमें क्या वजूहात हैं। यहाँ पर यह है कि ट्रेड एंड अदर पेबल से आपके पास कैश इस दफ़ा कम आया है। देन आपके पास कुछ चीज़ें हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। स्टोर्स, स्पेयर पार्ट्स एंड टूल्स से आपके पास कैश नेगेटिव में आया है। वो आपने जो है परचेज़ किया है, आपने रॉ मटेरियल्स या उस तरह ये चीज़ शो करती है। तो एक कंसर्निंग चीज़ हमें पता लग गई है कि आपके पास चूँकि टॉप लाइन्स इंक्रीज़ हो रही हैं, लेकिन आपके पास एट द एंड नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ इंक्रीज़ नहीं हो रहा, व्हिच इज़ नॉट अ गुड थिंग। अच्छा, द सेकंड मेजर पार्ट इज़ कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। और यहाँ पर कंपनी जो भी इन्वेस्टमेंट्स कर रही होती है, चाहे वो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट्स में कर रही है, यहाँ पर कंपनी किसी म्यूचुअल फंड में पैसा डाल रही है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर शो हो रही होती हैं। यहाँ पर इन्होंने लिखा है एडिशंस इन प्रॉपर्टी प्लांट्स एंड इक्विपमेंट। इन्होंने कोई प्रॉपर्टी खरीदी है, जाहिर सी बात है जब कोई के पास प्रॉपर्टी आएगी, आपने उसके लिए कैश पेमेंट करनी होती है, वो कैश आउटफ्लो में शो हो रही होती है और यहाँ पर आपको शो हो रही है। तो यहाँ पर इवेंचुअली कैश जो आपका है वो नेगेटिव देखने को मिला है। तो जो कैश पॉजिटिव ट्रेंड एंड पॉजिटिव कैश होना चाहिए वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में लाजमी होना चाहिए, लेकिन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में ये एक तरह से रिप्रेजेंट, ये एक तरह से रूल ऑफ थंब नहीं है कि पॉजिटिव है होगा कि नहीं होगा। ये नेगेटिव है तो ज़्यादा अच्छा है कि इससे पता लगता है कि कंपनी अपने बिजनेस में री इन्वेस्ट कर रही है और कंपनी अपनी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स पे ध्यान दे रही है। तीसरा कैश फ्लो है हमारे पास कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। एंड यहाँ पर आपके सारी डेप्ट रिपेमेंट्स या डेप्ट अटेनमेंट, आप कोई भी डेप्ट अटेन कर रहे हैं, ऑब्टेन कर रहे हैं या रीपे कर रहे हैं, वो यहाँ पे शो हो रहा होता है। या आप कोई डिविडेंड्स अनाउंस कर रहे हैं शेयर होल्डर्स को, वो भी यहाँ पर शो हो रहा होता है। सो हेयर वी कैन सी यहाँ पर सबसे पहले जो मज़ीद खतरे की घंटी यहाँ पे बजती है वो ये है कि आपके पास जो लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ हैं उससे आपके पास कैश इनफ्लो हुआ है, मतलब कि कंपनी ने लॉन्ग टर्म लोन लिया है यहाँ पर एग्जैक्टली exactly। फिर आप यहाँ पे देखते हैं कि शॉर्ट टर्म भी इन्होंने लोन लिया है, वो भी यहाँ पर आपके पास शो हो रहा है। और इन दोनों को ऐड करें और यहाँ पर आप देखें तो इन्होंने डिविडेंड भी दिया है। तो क्या ये एक पॉजिटिव चीज़ है? बिल्कुल भी नहीं, कि कंपनी लोन्स ले रही है और उसकी बेस पे आपको डिविडेंड्स अनाउंस कर रही है। अगर ये दो लोन्स की इनफ्लोज ना होते तो कंपनी का जो कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ था वो मज़ीद नेगेटिव निकलना था।
क्योंकि वो फाइनेंस कॉस्ट को पे नहीं करते। तो फाइनेंस कॉस्ट को पे करने के लिए बोरिंग्स ली जा रही हैं, विच इज़ नॉट अ गुड थिंग। और चूंकि आपको सारी चीज़ें रोज़ी रोज़ी दिख रही होंगी, यहाँ पर आपको ईपीएस अच्छी दिख रही होगी कि 4 टाइम्स इंक्रीज हो गई है, बट व्हेन वी गो थ्रू द कैश फ्लो स्टेटमेंट्स हमें यहाँ पे पता लगता है कि थिंग्स आर नॉट लाइक दे आर शोन। तो यहाँ पर वी कैन सी कि हमारे पास कैश एंड कैश इक्वलेंट्स एट द एंड ऑफ द डे वो इंक्रीज़ हुए हैं। ये एक पॉजिटिव चीज़ होती है। वैसे वो भी हमारे पास सिर्फ इस वजह से इंक्रीज़ देखने को मिला है कि आपके पास इस दफ़ा जो फाइनेंसिंग एक्टिविटी से कैश है वो कम नेगेटिव हुआ है, ड्यू टू जो लोन आपने मज़ीद ले लिया है उसकी वजह से। अगेन ये दिखने में पॉजिटिव है, लेकिन ये है ये भी नेगेटिव चीज़। तो इस तरह हम एक कैश फ्लो स्टेटमेंट को क्रिटिकली एनालाइज कर रहे होते हैं, और इसमें मेजर मेजर इंपॉर्टेंट चीज़ें यही होती हैं कि आपका कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ पॉजिटिव होना चाहिए, ग्रोइंग होना चाहिए। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ आपके पास पॉजिटिव होना चाहिए। ये नहीं कि कंपनी उधार पे उधार लेती जा रही है, उसकी वजह से पॉजिटिव शो हो रहा है, नहीं। तीसरी चीज़, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, सॉरी, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ विच कुड ईदर बी नेगेटिव और पॉजिटिव, डजंट मैटर। इतना मैटर नहीं करता। नेगेटिव है तो इसमें ये आपको देखना पड़ेगा कि कंपनी कहाँ पे इन्वेस्ट कर रही है। तो दिस वाज प्रीटी मच अबाउट टुडेज वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो मस्ट लाइक शेयर सब्सक्राइब, एंड इस तरह की मजीद वीडियोस आपको चाहिए तो कमेंट्स में ज़रूर राय का इज़हार कीजिए। नेक्स्ट टाइम के भाई को जल्दी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।